In last lecture, we have discussed about the new chapter, chapter number 1, agriculture, crop management and crop production. कल आपकी WRT है, तो WRT के पोर्शन में चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, और हाँ वो चैप्टर पूरा है। और ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो लास्ट लेक्चर में जहां तक हमने कंप्लीट किया था, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, वहां तक है। मतलब जो आज ये लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी कल की टेस्ट में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट WRT जब होगी तब ये चैप्टर पूरा आएगा। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स रिवाइज द टुमारोज टॉपिक। कल के टॉपिक का हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ताकि हमारी टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो जाए, है ना। कल टेस्ट है तो उसकी प्रिपरेशन भी हो जाए। लेट्स ट्राई टू मेमोराइज ऑल दिस थिंग्स व्हाट वी हैव लर्न इन प्रीवियस लेक्चर। लेट्स रिवाइज इट। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? एग्रीकल्चर वर्ड। हेलो, agriculture word. Agriculture word is derived from two Latin words. By the combination of two Latin words, you will get agriculture. Agri मतलब agar and culture मतलब cultura. There are two Latin words, agar and cultura. Agar मतलब field and cultura मतलब cultivation. So two words, agriculture derived from two Latin words, agar and cultura, agriculture. You should know the meaning of agar and cultura. Agar मतलब field, cultura मतलब cultivation. cultura है, कचरा नहीं है। Got it? आगे बढ़ते हैं। Agriculture मतलब क्या? Define agriculture. Plants are grown and cultivation for getting food and some useful product. हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्यों? खाना मिल सके इसलिए, उसमें से कोई यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके इसलिए। सो इट्स कॉल्ड एग्रीकल्चर। एंड द नेक्स्ट वर्ड वी हैव लर्न दैट इज क्रॉप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप? क्रॉप का मतलब क्या है? यस बेटा, यस। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स grown and cultivated. उल्टा बोलिए हमने। On large scale at the same place. Same kind of plants are grown and cultivated on large scale at the same place. है ना, एक ही जगह पे एक ही टाइप के बहुत सारे प्लांट्स को आपने कल्टिवेटेड किए, ग्रोन किए, सो दैट इज नोन एज क्रॉप्स। सो विच काइंड ऑफ क्रॉप्स आर देयर? सो मेनी टाइप्स ऑफ। फर्स्ट फॉर एग्जांपल, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर fruits, vegetables, cereals, pulses, है ना। सब टाइप्स के क्रॉप्स हमने लर्न किए थे। सुनो, now this kind of crops cannot directly grown and cultivated. सीधा हम किसी को बो नहीं सकते, तो उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, प्रॉपर कंडीशन चाहिए, दैट इज नोन एज कल्टीवेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। According to the climatic condition, there are 3 types of crops, as we have discussed. 3 types of crops are there according to climatic condition. First one is Kharif, second is Rabi, and third one is Zaid. ठीक है, Kharif crop, it's known as rainy crops because it is grown and cultivated in rainy season, and in India generally rainy season lies in between June to September. अभी सितंबर चल रहा है, तो जून टू सितंबर। कैसे याद रखना है आपको? खरीफ पाजी, कोसोमा, ऐसे याद रखना है। खरीफ पाजी कोसोमा। खरीफ क्रॉप में क्या आएगा? पैडी, ग्राउंडनट्स, कॉटन, सोयाबीन, मेज, दैट्स इट, है ना। ऐसे याद रखना है। फिर सॉरी
बेटा एग्जाम्पल आपको जितने ज्यादा आ रहे उतने ज्यादा लिखो ना, क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी है 2 मार्क्स का है तो 2 नाम ही लिखना है, जितने आ रहे उतना ज्यादा लिखो, अच्छी बात है, आपको ज्यादा याद रहेगा, दिमाग जितना यूज करोगे उतना अच्छा बनेगा बेटा। और नेक्स्ट रबी क्रॉप्स। Rabi crops is known as spring crops because it grown and cultivated in winter season. So it grown, this kind of crop grown in October to March. गांधी बापू के बर्थडे से लेके बोर्ड के एग्जाम तक, अक्टूबर से मार्च तक। इसके एग्जाम्पल क्या थे याद रखने की ट्रिक? पीजी मूली डब्ल्यू। पी मतलब पीस, ग्राम यार, ग्राउंड तो आ गया, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड्स, वीट, याद रह गया? जेड क्रॉप्स। जेड क्रॉप्स आर ग्रोन इन बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, मतलब it is known as summer crop because it grown and cultivated in summer season from मार्च टू जून। सब मेलन इसमें आ जाएंगे, वाटरमेलन, मस्क मेलन, बिटर ग्राउंड, पंपकिन एक्सेट्रा, सीधे बेच जाएंगे जो। सो देर आर नोन एज जेड क्रॉप्स। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, all types of agriculture activity today we will start to learn, and from those activity, one activity already we have discussed in previous lecture I think, है ना? Yes, preparation of soil, agriculture's activity। पहली थी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, पहली क्या थी? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये कल की टेस्ट में यहां तक का है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आपको याद रखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ठीक है? कौन सा क्रॉप कल्टीवेटेड करना है, कौन सा क्रॉप कौन सी सीजन में लेना है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट ऑलरेडी लर्न, बट कौन सी सीजन में कौन सा लेना है वो डिसाइड किया आपने, अभी प्रिपरेशन कहां की? तो प्रिपरेशन करनी है। पहली बात प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो प्रिपरेशन पहले सॉइल को करना है। सो इट इज फर्स्ट स्टेप एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज इफ देर आर नॉट यूजफुल सॉइल, अगर सॉइल अच्छी नहीं है तो पहले उसको तो सही ढंग से प्रिपेयर कर लो, है ना? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकंड, सॉइल नीड्स, सॉइल नीड टू टर्न एंड लूजन। सॉइल को टर्न करना है, मतलब जो नीचे ऊपर, उसको ऊपर लानी है, ऊपर है उसको नीचे भेजनी है। टू टर्न एंड लूजन, तो ऐसा क्यों करना है? तो इसके लिए 3 रीजन हमने पढ़े थे। फर्स्ट, रूट्स कैन इजीली पेनिट्रेट इनसाइड दिस सॉइल। अगर सॉइल जो है वो लूजन है तभी तो रूट्स जो है डीप तक अंदर तक पेनिट्रेट हो सकते हैं। दूसरा, अगर वो लूज है तो रूट्स कैन इजीली ब्रीथ, है ना? अगर वो सॉइल जो है वो थोड़ी लूज है तभी तो उसमें से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं प्लांट्स। विद द हेल्प ऑफ रूट्स दे कैन ब्रीथ। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, इफ द सॉइल इज सॉफ्ट और लूजन है तभी तो द अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, snails, those kind of animals, those kind of insects can lies and easily can grow with the help in वो फार्म में बहुत हेल्प करते हैं, सॉइल को अच्छी बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर से लेके सब कुछ वो ऐड करते हैं, सॉइल को बहुत इजी सॉफ्ट बनाते हैं। तो यहां तक का हमने पढ़ा था। एक चीज और,
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के ये इतने 3 फायदे हैं, ठीक है। अब सॉइल को ये सॉफ्ट बनाने के लिए, लूजन बनाने के लिए, टर्न करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। पहला था प्लाव, लेवलर, 3 ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। पहला था प्लाव। प्लाव मतलब क्या? हाँ, हल जिसको बोलते हैं। वो कैसा होता है, एक आगे एक एज होती है, टिप होती है जो जमीन में घुसी हुई होती है, उसको कोई भी एनिमल की मदद से खींच रहे होते हैं ताकि वो सॉइल जो टर्न हो जाए और लूजन हो जाए, सॉफ्ट बन जाए, है ना। तो अब जब वो सॉफ्ट हो गए तब उसको आप सीड्स डाल दोगे तो वो डीप तक जाएंगे। दूसरी बात, दूसरा है हाँ, 1 मिनट। प्लाव आर जनरली मेड फ्रॉम आइदर मेटल और फ्रॉम वुड। वो इतना डेप्थ में आपको याद रखना नहीं है, कौन सा स्टेप है, क्या फायदे हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, इतना ही लिखना है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट बहुत डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना है, डोंट वरी। ये तो एनवायरनमेंट का चैप्टर है, बहुत कम मार्क्स का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो मतलब क्या? हो मतलब वो गड्ढा खोदने के लिए यूज करते हैं ना, हाँ, पाउडर। सो दैट इज हो हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड बेंट आयरन प्लेट, है ना। स्ट्रॉन्ग एंड बर्न्ड आयरन प्लेट इज देयर। ये उसका वो हैंडल, दिस इज हो, है ना। कौन है गांव वाले, कौन है यहाँ पे? कोदाड़ी के ना, पाउडर कोदाड़ी, दैट इज। हाँ, मतलब आपने पढ़ लिया हो, लेकिन हो का मतलब क्या है लाइफ में, कहां पे आपने देखा है लेकिन नाम नहीं मालूम है, कभी ऐसा होता है? यस बेटा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? ओके, सो दिस इज हो, अ ब्रॉड स्ट्रॉन्ग एंड बेंट आयरन प्लेट फिक्स्ड विथ हैंडल, that is known as hoe. So we are talking about the preparation of soil and uses instrument used for preparation of soil. Last में एक था leveler. Leveler मतलब we can say iron plank. Plank मतलब flat surface. We can say a simple kind of plank. Iron की plank होती, उसके ऊपर क्या होता है, फार्मर खड़े रह जाते हैं और वो किसी एनिमल से खींच रहे हैं ताकि नीचे जितने क्रम्स मतलब मैंने बोला था वो सॉइल के बड़े बड़े वो जो स्टोन टाइप होते हैं वो, ठीक है, वो इजीली टूट जाएंगे। हाँ, एंड इट विल बी सॉइल विल बी फ्लैटेंड, ठीक है। सो हो, लेवलर एंड प्लाव दैट आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, sowing. The new point is sowing. After preparation of soil तो हमने प्रिपरेशन कर ली, seeds are sown in it. Look over here. Seeds are sown in it. प्रिपरेशन कर ली सॉइल, फिर क्या करना है, उसमें हमको सीड्स डालने होते हैं। बिफोर सोइंग, चलो आपके पास एक फार्म है, ठीक है, आपको वहां पे कल्टीवेशन करना है, आपको सीड्स दे दी, आपको पता चल गया कि हमें ये क्रॉप ग्रो करना है, तो डायरेक्टली आप ग्रो नहीं कर सकते। पहले आपने क्या किया, अच्छे से सॉइल को प्रिपेयर किया, ठीक है, टर्न कर दिया, लूजन कर दिया, सॉफ्ट बना दिया, फिर सीड्स ले आए मार्केट में से। क्या ध्यान में रखोगे आप मार्केट में सीड्स लेने गए, आप क्या ध्यान में रखोगे? पहला, यस, किसी को कुछ बोलना है? यस बेटा, अच्छी क्वालिटी हो, यस, वेरी गुड। सीड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, उससे यील्ड ज्यादा मिलना चाहिए। यील्ड मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ज्यादा मिलना चाहिए। यस, सॉरी, yes, it should be disease resistance. Farmer preferred use seeds which gives high yield.
फार्मर ऐसे ही सीड्स प्रीफर करेंगे विच गिव्स हाई यील्ड, ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन मिले, ज्यादा मुनाफा मिलेगा, तभी तो इतनी सारी मेहनत करते कुछ तो मिलना चाहिए। तो फार्मर इज ऑलवेज प्रीफर टू यूज सीड विच गिव्स हाई यील्ड। फॉर दिस पर्पस दे विल सिलेक्ट हाई क्वालिटी सीड्स। वो कौन से सिलेक्शन करेंगे? हाई क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो है वो प्रीफर करेंगे मार्केट में से परचेस करना। चलो वो सीड्स मार्केट में से लेके आ गए, है ना, वो मार्केट में से सीड्स लेके आ गए, उसको कैसे पता चलेगा कि ये सीड्स अच्छी क्वालिटी के है नहीं, अच्छी क्वालिटी के है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? सपोज उसने ग्रो कर दिया, कल्टिवेटेड कर दिया, आफ्टर 2 to 3 months व्हेन द क्रॉप इज कंप्लीटली ग्रोन, जब वो क्रॉप कंप्लीटली ग्रोन हो गया तब हमें पता चलेगा कि ये तो अच्छी क्वालिटी का है ही नहीं, तो अभी तक की मेहनत की वो क्या थी। तो इसीलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज ए एक्टिविटी। जो सीड्स लेके आए हैं उसको पानी में डाल देते हैं, पानी में डाल देंगे, क्या होगा? जो सीड्स अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी के है, इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेसल। वो जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ द वेसल। वो जो हमने वेसल्स लिया है उसके बॉटम पे बैठ जाएंगे। और जो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, मतलब वो कुछ ना कुछ डिजीज वाला है, या फिर खोखले है, या फिर सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ वो हाँ चाफ मतलब कवर, छोतरा, फोतरा, व्हाटएवर यू वांट टू से, चाफ जो है या फिर खोखले सीड्स है, वो सब दोज ऑल विल फ्लोट, वो सब ऊपर तैर रहे होंगे। जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एक एक्टिविटी की हेल्प से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे है कि नहीं अच्छे है। फिर आ रहा है सर ये तो समझ में आ गया, चलो सोइंग करना है तो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए, उसको कैसे पता चलेगा हमको कि कौन से अच्छे कौन से नहीं है, ये भी पता चल गया। फिर ये पर्पस कंप्लीट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर आपको सोइंग करना है तो कौन से यूज होंगे? सीड ड्रिल। ये एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जिसकी मदद से आप अच्छे से सीड्स को बो सकते हैं, है ना, वो अच्छी तरीके से आप उसको बो सकते हैं। देख सकते हैं आप यहां पे, है ना, ये देख लो। उसमें क्या होता है कि ऊपर एक सीड्स टाइप कुछ होता है, सीड्स टाइप, वहां से आपको जो सीड्स है वो डालने हैं। अच्छी बात यह है इसकी कि देयर इज एज, यहां पे एक एज होती है। सुनो, ऊपर सीड्स में जो आप डाल रहे हो सीड्स, वो अलग अलग ट्यूब की मदद से वो यहां पे आ जाएंगे, तो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो सकता है ना। आप सीड्स डाल दिए तो कोई सीड्स यहां आएगा, कोई आएगा, यहां आएगा, तो एक ही लाइन में एट सेम डिस्टेंस वी कैन, मतलब अच्छे गैप रख के हम उसको अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं एक ही लाइन में। सो दिस इज सीड ड्रिल्स। और ना पहले क्या होता था कि फार्मर्स जो है वो हाथ से ही सो कर रहे थे, लेकिन कभी क्या होता है, कभी ज्यादा सीड्स गिर जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्रो कर दिए प्लांट्स, लेकिन वहां पे कुछ नहीं है। तो इसकी मदद से हम अच्छे से विद द रेगुलर गैप वी कैन ग्रो this kind of plants and all the crops. So this is good things. और इसमें एक अच्छी बात यह है कि ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, कोई फार्मर्स जो है वो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या सर? हाँ, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करते हैं। जैसे कि आपने वो हाइड्रोपोनिक्स सुना होगा। हाइड्रोपोनिक्स हालांकि अलग कंसेप्ट है पूरा, अभी के लेटेस्ट मॉडर्न जिसको बोलते हैं फार्मिंग, लेटेस्ट एग्रीकल्चर, उसमें हाइड्रोपोनिक्स हो रहा है। यस बेटा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? हाँ, वो पानी में होता है, मैंने बोला ना, वो कंसेप्ट अलग है पूरा। लेकिन उसके तरीके से हम क्या कर सकते हो, मतलब कहने का ये है
कि अभी तक आप कोई भी फार्म हाउस में जाओ ना, सॉरी नर्सरी में, तो क्या करते हैं, छोटे से एक बाउल होता है, छोटा सा बाउल, ठीक है ना, डिस्पोजेबल कोई चीज में से बना है, सपोज कागज में से बना है, उसमें से ब्लैक सोइल वो लेते हैं, एक सीड डालते हैं, जब वो जर्मिनेट हो जाएगा, जब वो निकल आएगा, उसके रूट्स जर्मिनेट्स हो जाएंगे, तब वो पूरा वो बाउल जो है उसको सॉइल में गड्ढा करके उसमें डाल देंगे। वो तो डिस्पोजेबल ही है, वो तो डिस्पोज हो गया, कागज का बना हुआ है कप, तो वो एक सीड में से एक पौधा निकल आएगा। तो दैट इज अल्टीमेटली दिस इज ट्रांसप्लांटेशन। एक प्लांट को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह रखना, दैट इज नॉन एज ट्रांसप्लांटेशन। तो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द सोइंग, है ना। सो हमने सोन कर लिया एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे। ऐसा मत करो, दर्द होगा। क्या हो रहा है, जाओ फेस वॉश करके आ जाओ बेटा। नाउ अनदर थिंग इज देयर, adding manure and fertilizer. Third important point is adding manure and fertilizer. तो हमें पता चल गया कि हमने पहला सॉइल प्रिपेयर करना है, दूसरा उसमें सोइंग करना है, मतलब बीज को बोना है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्टिविटी का, वो क्या है, वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सर मैन्योर और फर्टिलाइजर को हम क्यों ऐड करें? पहले तो उसको क्यों ऐड करना है, क्योंकि इट विल इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पहला फायदा है इसका, इंक्रीज द वाटर होल्डिंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पानी सोखने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उसको सोखता है फिर रखता है, उसको स्टोर करके रख रहा है। सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एज यू नो दैट यू हैव लर्न इन सोशल, सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसमें होती है? ब्लैक सॉइल, है ना, ब्लैक सॉइल, ठीक है। फिर मेक दिस सॉइल पोरस। सॉइल को कैसे बनाता है? पोरस, पोर्स। सॉइल विल पोर्स, पोर्स मतलब वो होल होल का वजन है ना। हाँ, पोरस मतलब आप ऐसे समझ लो ना कि वो पूरी मिट्टी को छेद छेद बना देता है, मतलब वो लूजन हो गई, तो वो तो अच्छी बात है ना। तो इट इजीलिए हमें फर्टिलाइजर और मैन्योर को ऐड करना है ताकि वो जमीन को सॉफ्ट बना दे। फिर है इंक्रीज द नंबर्स ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अगर इंक्रीज द नंबर्स ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है लाइक स्नेल्स, लाइक राउंड वॉर्म, सॉरी अर्थवॉर्म, है ना। हाँ, वो सबको नंबर्स ऑफ इंक्रीज कर रहा है। इसके फर्टिलाइजर मार्केट में मिल रहा है ना। तो वो अच्छी बात है कि वो हमारी सॉइल को फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए हमको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करना होता है कि ताकि हर एक जमीन जो है, हर एक सॉइल जो है वो अच्छी हो जाए, पूरे पूरे न्यूट्रिशंस जितने उसको चाहिए वो उसको अवेलेबल हो सकते हैं। हाँ सर, दोनों में फर्क क्या है? आप कब के समझा रहे हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, दोनों में फर्क क्या है? सुनो, मैन्योर इज, वी कैन से दैट natural substance, we can say that. Please try to memorize these things. What is the difference between manure and fertilizer?
fertilizer is a chemical substance, purely chemical substance. This is natural substance, है ना? तो fertilizer is produced in, now second difference, fertilizer is produced in industries, while this is produced from the humus. It is produced from any humus. Humus मतलब पता है ना आपको, है ना? हाँ, तो ठीक है. फिर दूसरा हो गया. तीसरा, fertilizer is inorganic. Fertilizer is inorganic, while the manure is purely natural substance. We can get by the decomposition of cattle dung. Hello? Yes, we can get by the cattle dung. It is pure natural substance. Fifth difference, fertilizer are very rich in plant nutrition. फर्टिलाइजर है, उसमें एक एग्जांपल आ रहा है एनपीके, कहीं पे आपने नाम सुना हो तो. एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मतलब पी नहीं, हाँ, अप टू 20 एलिमेंट्स याद रखे ना, वो है. के मतलब पी मतलब, हाँ, तो सही है, याद तो है वैसे आपको. हाँ, एन मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ओनली these three fertilizer are very rich in plant nutrition like nitrogen, phosphorus and potassium. और ये less rich in nutritions, इसमें कम न्यूट्रिशन होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ये तीन होते हैं. तो कौन सा अच्छा कहलाएगा, ये या फिर ये? आपको लग रहा है फर्टिलाइजर अच्छा है, लेकिन लास्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, इट विल मेक मच मोर वाटर पॉल्यूशन. ये पानी को बिगाड़ रहा है, पानी को जहरीला बनाएगा, है ना? तो अब बताओ कौन अच्छा है? भले ही ये लेस रीच है, लेकिन प्लांट्स के लिए सबसे अच्छा ये है. क्यों? क्योंकि ये नेचुरली अवेलेबल है. अब नेचुरल चीज जो है वो तो कभी हार्मफुल हो ही नहीं सकती. तो मैन्योर जो है लेस रिच इन न्यूट्रिशन, बट it is non-polluting and maintains the ecosystem. वो इकोसिस्टम को कोई डैमेज नहीं करेगा, ये डैमेज करेगा, है ना? तो fertilizer does not provide any humus for soil, while manure provides a lots of humus to the soil. And manure can be prepared in the field from animal and plants waste. ये प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट में से बन रहा है, ये केमिकल में से बन रहा है. ये फार्म में या फील्ड में बनेगा, ये इंडस्ट्रीज में बनेगा. इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसमें कम होते हैं. ये पानी को पॉल्यूटेट करता है और ये किसी को पॉल्यूटेट नहीं कर रहा है. और दूसरी बात कि ये इकोसिस्टम को मेंटेन करेगा, है ना? तो ये एक बात है. फोर्थ पॉइंट, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही करना है आपको, है ना? क्योंकि एनवायरनमेंट का चैप्टर है, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं, सिर्फ पढ़ना ही है हमें, ठीक है? नेक्स्ट वन इज इरिगेशन. इरिगेशन मतलब वाटर distribution and contribution of water in agriculture, in crop. पानी बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट वाटर जर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल. सपोज चलो, हेलो, आपने सॉइल अच्छे से प्रिपेयर कर ली, उसमें सोइंग कर दिया, मतलब सीड्स डाल दिए, उसमें अच्छे से आपने मैन्योर, फर्टिलाइजर सब अच्छे से बैलेंस करके डाला हुआ है. वो पूरे प्लांट्स में पहुंचना तो चाहिए ना. जर्मिनेशन तभी होगा जब आप उसको पानी डालोगे, है ना? आपने पानी डाल दिया, पानी के यूजेस क्या है वो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी
वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन। अगर आपको सीड्स को जर्मिनेट करना है, रूट्स को जर्मिनेट करना है, प्लांट को ग्रो करना है, तो पानी चाहिए। विदाउट वाटर जर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल। विदाउट वाटर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नॉट पॉसिबल। नाउ अनदर थिंग कि चलो आपने पानी भी डाल दिया, तो पानी के यूजेस क्या होंगे? पानी जो है वो यहां पे देखो, पानी क्या करेगा? पानी जितने आप मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर कुछ डाला हुआ है तो वो पानी में घुल मिल जाएगा। फिर वो पानी है जो रूट्स की हेल्प से वो ऊपर तक पहुंचाएगा। कोई प्लांट्स है, सपोज दिस इज प्लांट या ट्री, कुछ भी है ना, यहां पे सब हमने मैन्योर सब फर्टिलाइजर सब डाल दिया, तो रूट्स के साथ जो रूट्स पानी होता है, रूट्स पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, सक कर रहा है, ठीक है। तो पानी के साथ वो जो आपने जितने भी मिनरल्स डाले हुए थे, जितने न्यूट्रिशंस डाले हुए थे, वो सब विद द हेल्प ऑफ रूट इट विल गोज इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन एंड सेंड इट इनटू द ऑल एंटायर द प्लांट। पूरे प्लांट में सब जगह पे वो पहुंच जाएंगे। तो ये अच्छी बात हुई कि पानी के साथ कि आपको पर्सनली किसी को वो मैन्योर देने की जाने की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजर वो पानी के साथ सब जगह पे पहुंच जाएगा, है ना। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाना तो पेट में ही जा रहा है, स्टमक में ही जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जा रहा है, लेकिन वहां से एब्जॉर्ब होकर पूरे बॉडी में विद द हेल्प ऑफ ब्लड इट विल ट्रांसपोर्टेड। ब्लड का काम क्या है? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सबको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है। वैसा ही काम ये पानी कर रहा है। पानी जो है वो रूट में से सब न्यूट्रिशंस, विटामिन सब लेके, विटामिन नहीं बट लेकिन जितने इंपॉर्टेंट चीज है वो सब लेके पूरे प्लांट्स में वो पहुंचा देता है। अब दूसरी बात, जर्मिनेशन without water cannot take place. The first thing, first use of water. Second, nutrients cannot be transported to different parts of the plant without water. पानी के बिना दूसरे पार्ट्स में ये न्यूट्रिशंस पहुंच नहीं सकते। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग है, वाटर प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर। यस, जो हम प्लांट घर पे लाते हैं, हाँ, जो मिट्टी होती है वहां से लेते हैं, वो भी अलग क्यों होती है हमारी वाली? क्योंकि दे आर प्रिफरिंग रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल। रेड कलर, हाँ, रेड सॉइल। ऐसा माना जाता है कि रेड सॉइल में आयरन और सब न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट ज्यादा होता है। तो दे आर नर्सरी वाले जो लोग गए थे वो रेड सॉइल यूज कर रहे हैं, है ना। हम ब्लैक सॉइल यूज करते हैं। और वो आप 10th स्टैंडर्ड में सोशल में आप पढ़ोगे, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, फिर सैंड सॉइल एंड सो मेनी टाइप्स, 4 या 5 टाइप के सॉइल आते हैं, है ना, वो आप वहां पे पढ़ेंगे। सर ये लोग प्लास्टिक के बैग में हमें प्लांट देते हैं, तो वो हार्मफुल नहीं होगा प्लांट के लिए? नहीं, प्लास्टिक हार्मफुल नहीं है बेटा। प्लास्टिक विल क्या बोलते उसको, मिट्टी और सबको इकट्ठा रखता है, अदरवाइज वो ग्रोथ, अदरवाइज वो कागज या फिर ऐसे कोई कप में ग्रो करके हमें देते तो क्या होता, पानी डाल ही नहीं सकते। अगर पानी डाला तो कागज का फिर होगा तो फट जाएगा, इसे प्लास्टिक में दे रहे हैं, है ना। और वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं है बेटा, क्योंकि वो रूट्स ग्रो कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ना कि प्लास्टिक है, वो पानी को सोख नहीं सकता, पानी डाला है तो वो प्लास्टिक की थैली में रहेगा, ज्यादा देर तक पानी उसमें स्टोर रह सकता है। इसीलिए दे आर यूजिंग प्लास्टिक बैग फॉर द जर्मिनेशन ऑफ प्लांट। प्लांट्स को पहले से उसमें ही जर्मिनेट करते हैं, है ना। ठीक है, सूखी जमीन हो उसमें प्लांट ग्रो करते तो क्या हो? तो नहीं ग्रो होता भाई, है ना। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। टू सप्लाई वाटर, पानी की सप्लाई कैसे हम दे रहे हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स इज देयर। इरिगेशन मतलब क्या, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स
at different time interval is called irrigation. The time and frequency depends on the quality of seeds, depends on types of soil, depends on atmosphere, है ना. सपोज हम अगर बात करें गर्मियों के दिन की, तो पानी ज्यादा चाहिए हमको भी और प्लांट्स को भी. तो डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर. हाँ, दूसरे टाइप के बहुत सारे इरिगेशन मेथड है, जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सिर्फ देखना है, वो ज्यादा हमें कुछ याद नहीं रखना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. पहला है मोट. मोट में क्या होता है, सुनो, ये ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत स्लो मेथड है. उसमें क्या होता है कि एक वेल होता है, सुनो ध्यान से पहले बेटा, ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत स्लो मेथड है. उसमें क्या होता है कि यहां पे एक पानी का कुंजा या फिर पानी की कोई डोल या फिर वगैरह होता है. उस वक्त मश्क या फिर पखाली, क्या बोलते उसको, हाँ नहीं, वो वेसल होता है, चमड़े का वेसल आता था पहले, यहाँ पे बांध देते थे. फिर वो जो एनिमल है वो चलता है तो ये ऊपर आ जाएगा. देखो वहां पे फिगर में दिया हुआ है. हाँ, तो फार्मर जो है वो वेसल को बाहर खाली कर देता है, फिर से वो डालता है अंदर. ऐसे स्लो मेथड है वो. फिर दूसरा आ रहा है रेट, उससे फास्ट है. मोट से रेट फास्ट है. उसमें क्या होता है कि एक एनिमल है वो कंटिन्यूसली घूमता रहता है और बीच में एक ऐसे बहुत सारे वेसल्स बांध के एक राउंड शेप में कुछ बनाया हुआ था. देखो, यस, व्हील जैसा होता है. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेसल्स, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक शाफ्ट होती है, वो ये पूरा घूमता रहता है और जितना पानी यहाँ पे है वो कंटिन्यूसली ये पानी लेके बाहर आएगा, यहाँ पे खाली कर देगा. यहाँ से एक निक होती है, ठीक है, ये घूमता रहता है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, देख लो ध्यान से, ये सब पानी है. ये कुछ ऐसे वैसे होते बाउल शेप के, वो पानी भर के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे खाली कर देते हैं, खाली होकर इधर जाता है, फिर से आते खाली करके जाए. तो ये मोट से ये रेट वो थोड़ी फास्ट है. फिर तीसरा आ रहा है डेकली. हाँ, उसमें भी सेम, लेकिन वहां पे कोई एनिमल का यूज नहीं होता है. वन लीवर इज देयर, वन रोड इज देयर. एक साइड वो स्टोन को बांध देते हैं, एक और वेसल को रखते हैं ताकि हम इजीली उसको खाली कर सकते हैं. लेस एफर्ट लगाने से भी वो पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं. फिगर में देख सकते हैं आप. दिस ऑल आर ट्रेडिशनल मेथड, यू नो. बहुत स्लो मेथड थी. आज के वक्त में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ वाटर पंप, उसमें भी वेल, ट्यूबवेल और वो सब आता है. यस बेटा, सोन इन इट. कभी कभी ऐसा होता है जो घर होते हैं उसमें भी प्लांट्स के ऐसा कुछ उगते हैं, वो भी दीवार के अंदर ठीक है. तो these all are traditional method. Now what is which are the modern method? Modern method are sprinkler system. Sprinkler system. What is the meaning of sprinkler? Fountain. Yes, फुवारा. Fountain method. उसमें क्या होता है, किसी को कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ मेहनत ही नहीं करनी है, सिर्फ एक स्विच प्रेस कर दो, पूरा घूमता ही रहता है, पूरे फार्म में अच्छे से पानी पहुंच जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. और उससे भी अच्छी और सबसे किफायती इंपॉर्टेंट थिंग है ड्रिप सिस्टम, है ना. ड्रिप मतलब क्या, उसमें एक ब्लैक कलर की पाइप होती है, उसमें से एक छेद होता है बहुत छोटा सा, पानी पूरा दिन उसमें घूमता रहता है और वो ड्रॉप में से बूंद 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 निकलता ही रहता है. सो दीज आर, हाँ, टपक बोलते उसको, ड्रिप सिस्टम बेटा. पानी लॉस बहुत कम होता है उसमें, अच्छी सिस्टम है वो तो. हाँ, अब सभी जगह पे ये यूज होता है. सिर्फ आप एक स्विच प्रेस कर दो, पानी का वेस्ट भी कम होगा और अच्छे से वो जर्मिनेट कर पाएंगे.
है ना. सो ओनली 2 to 3 थिंग्स आर रिमेनिंग दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. कल की एग्जाम के लिए सबको आपको यहां तक प्रिपेयर करना है, प्रोडक्शन ऑफ सॉइल तक, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तक. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे. यस बेटा.